हेलो हिप हॉप लिसनर्स, तो कैसे हो आप लोग। तो फर्स्ट अपडेट जो है वो मुफाड़ की साइड से है। तो मुफाड़ का जो अंबरा ट्रैक है जो कि उनके लेबल से आउट हुआ था वो भी 100K प्लस स्ट्रीम्स क्रॉस कर चुका है सारे स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स मिला के। तो अब अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। तो ये जो अपडेट है वो राइचू की साइड से है। तो जैसे कि मैंने आप लोग को बताया था कि राइचू का एक ट्रैक आने वाला है जिसका नेम है आई फील किंग। तो ऐसा लग रहा था कि ये किंग के लिए डिस ट्रैक होगा, पर ऐसा नहीं है, ये एमजी बेला के लिए डिस ट्रैक है। तो आप लोग जाके सुन सकते हो। काफ़ी बातें ऐसी कही गई है इस ट्रैक में जो कि शायद आप लोग को पहले नहीं पता हो और शायद पता भी हो शेटीसा के डिस ट्रैक से। तो आप लोग जाके सुनोगे डिस ट्रैक तो आप लोग को पता चलेगा कि रीज़न क्या है डिस का। तो लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग जाके चेक कर सकते हो। तो इस डिस ट्रैक के बाद से बेला की तरफ से एक स्टोरी देखने को मिली है जिसमें वो लिखता है कंसंट्रेट, इवॉल्व, रिबिल्ड, नो हेट। अगली खबर की तरफ बढ़ता है। तो ये जो अपडेट है वो एमीवे की साइड से है। तो एमीवे का पानी में ट्रैक ड्रॉप हो चुका है जो कि है स्वालिना के साथ में, और इसमें यंग गालिब भी है। तो अगर सुन लिया है तो बताओ कि कैसा लगा आप लोगों को। मैं ट्रैक के बारे में बात करूं तो काफ़ी कमर्शियल वाइब्स है, और जो स्वालिना का पार्ट है वो एक्चुअली काफ़ी सही साउंड कर रहा है। इसके अलावा मुझे एमीवे का पार्ट काफ़ी सही लगा है और वीडियो भी काफ़ी बड़ी शूट करी गई है। तो अब अगली खबर की तरफ बढ़ता है। तो ये जो अपडेट है वो बादशाह की साइड से है। तो MTV इंडिया के आर्टिस्ट ऑफ द मंथ बन चुका है बादशाह। तो अब नेक्स्ट अपडेट की तरफ बढ़ता है। तो ये जो अपडेट है वो करण औजला की साइड से है। तो करण औजला की जो एल्बम आने वाली है, सबसे पहले तो उसका नेम चेंज हो चुका है, और दूसरी बात यह है कि कल उसकी ट्रैक लिस्ट ड्रॉप होने वाली है। और साथ ही करण औजला ने ये भी पूछा है कि एक एक करके वो ट्रैक्स ड्रॉप करे या फिर साथ में सारे। तो इस पोल का आंसर आप लोग करण औजला की प्रोफाइल पे जाके दे सकते हो। बाकी मुझे ऐसा लगता है कि एक एक करके ड्रॉप करना चाहिए ट्रैक्स। काफ़ी टाइम लगता है पूरी एल्बम आने में, पर आर्टिस्ट को काफ़ी इससे फ़ायदा होता है। बाकी ये चीज़ टोटली करण औजला पे डिपेंड करती है। जैसी भी अपडेट आएगी मैं आप लोग को बता ही दूंगा। तो अब अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। तो ये जो अपडेट है वो मॉब डी की साइड से है। तो मॉब डी की तरफ से कुछ स्टोरीज देखने को मिली है जिसमें वो लिखता है ओनली लिविंग फॉर म्यूजिक एंड विथ म्यूजिक, अदरवाइज दिल नहीं लगता मेरा सही में, सो मच ट्रबल, लेकिन जिम्मेदार भी मैं ही हूँ। Never take a bad decision guys or your life is fucked. Learn from my situation and mistakes and be a good चतुर human being. So much dark vibes, कोई चिल नहीं कर सकता साथ में। तो अब अगली खबर की तरफ बढ़ता है। तो ये जो अपडेट है वो सिकंदर कालो की साइड से है। तो सिकंदर कालो का जो 100 बार्स ट्रैक है उसका सेकंड पार्ट ड्रॉप होने वाला है कुछ ही देर में। तो अगर ड्रॉप हो जाता है तो मैं लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो अब अगली खबर की तरफ बढ़ता है। तो ये जो अपडेट है वो कृष्णा की साइड से है। तो ज्योति सरदार के साथ जो इंटरव्यू आने वाला था कृष्णा का, वो भी ड्रॉप हो चुका है, और इसमें काफ़ी बातें हुई है, काफ़ी सीन से रिलेटेड और कंट्रोवर्सीज को लेके भी काफ़ी बातें हुई है। तो 1.5 घंटे के आसपास का ये पूरा इंटरव्यू है, आप लोग जाके चेक कर सकते हो। बाकी जो भी ज़रूरी चीज़ है जो कि मुझे लगा कि आप लोग को बतानी चाहिए वो मैं आप लोग को इस वीडियो में बता देता हूँ। तो सबसे पहले इस इंटरव्यू में बात होती है फॉल ऑफ एक्सटेंडेड वर्जन के बारे में। That was written quite a while ago, actually. It was written a while ago. We just didn't have an opportunity to shoot the video, so it was just a waiting game on that. So when the lockdown eased up a little bit, uh, actually it didn't ease up when we shot it, but it was Mm. kind of ending. But we had to sort of put something out, and people are getting restless and stuff. That's why it's a really simple black and white video. We didn't do much. Right. There were only like 4 people on set. So you wrote the verse quite some time back. I thought it would be like a recent addition. No. It was quite. It was. So when I had the idea of making the video, I wrote that verse then. So इसके अलावा कृष्णा से पूछा जाता है कि सबसे ज़्यादा वो कौन सा प्रोसेस एंजॉय करता है, राइटिंग या फिर रिकॉर्डिंग। तो यहाँ पे आप लोग सुन सकते हो आंसर। Yeah. So where are you the happiest then? When you're writing a song, or when you're recording a song in the studio, or when you're performing it on stage? um, I think I'm the happiest when I record a song that I like, Ah, in the which studio, is behind the rare. mic. Yeah, Really? Which is yeah. rare. So like, which is rare because I generally don't tend to like love my stuff. It's just the person I am. I have to like really go through like a lot. Like I have to go through it a lot of times to even like feel like okay, this is something I want to do. There are plenty of artists. There are artists that can write in like 20 minutes and get done with it. Um, I don't feel like that's where my best work comes from. I Okay. feel like I'm the person who sits and thinks and then wants to Well, change it and then do things like all of that stuff. तो और कुछ जो ज़रूरी क्वेश्चंस हैं वो मैं आप लोग को बाद में बताऊंगा। पहले कंट्रोवर्सीज वाले क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। तो कृष्णा से पूछा जाता है कंट्रोवर्सीज के बारे में, जो कंट्रोवर्सीज चलती रहती है उसके ऊपर उनका क्या कहना है। इसके अलावा जो उनके खिलाफ डिस्ट्रैक्ट्स निकलते हैं उसके ऊपर उनका क्या रिएक्शन रहता है।
और काफ़ी बार ऐसा हुआ है कि कृष्णा को उनकी एज को लेके डिस करा गया है, तो उस चीज़ को लेके भी वो क्या सोचता है आप लोग यहाँ पे सुन सकते हो। There's a lot of controversies that keep happening. I don't want to name them, but you never comment. You stay silent about those things. Why is that? Mhm. Just not your scene. Because it has nothing to do with me. Hmm. Okay. Even about hip hop. Honestly, I don't. What No. is hip hop? I mean, what about hip hop? Who said what about hip hop? Okay, never mind. We'll move It doesn't on. matter. People, if Mm. people don't know about hip hop, their opinion doesn't matter. Hmm. Okay. Just every day when you wake up, you kind of wake up to maybe someone saying something about you online or in a live session somewhere or releasing a diss against you. Have you come to peace with the hatred that comes with the game, or it gets to you In sometimes? fact, I feel like I am a lot better equipped to handle it than a lot of people I know, and I don't know why Really? that is. Hmm. It is the way it is. You know, Hmm. I don't even like, honestly. I think people are bored of doing that with me because I don't get that anymore. There was a time when it was like, I used to get like a lot of like hate and like people, saying things, and it doesn't happen that much anymore. It's just, I think it's just people have moved on from it, and I'm quite immune to it too. Maybe I don't see it anymore. Maybe I Okay. don't feel it anymore. I've just come to develop really thick skin, so I don't care that much. Hmm. So it just, I mean, it doesn't matter. At the end of the day, people who are sitting on Instagram posting memes or posting comments and stuff like that, like you just think, what do they have going on Hmm. that is going to, that is going to impact your life? It's not. Right. They probably don't have anything going on. They're probably just sitting at home really bored. Because I have a question here. The age card has sort of been played against you in some beats, Right. and people when they And try people to still don't know how old I am. that may be a good thing. There's still guesses going around. Really, that's a good thing, I think. Yeah. तो अब काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हैं। तो सबसे पहले कि कृष्णा जो है वो लव सॉन्ग्स क्यों नहीं बनाते। इसके अलावा आप लोग को ये नहीं पता होगा कि कृष्णा जो है वो भी बीट प्रोड्यूस करते हैं। आई मीन करते थे, पर अभी उन्होंने छोड़ दिया प्रोडक्शन। तो क्यों छोड़ा है उन्होंने, यहाँ पे रीज़न सुन सकते हो। So is that why you don't write songs about love? Cheeky question. I had to throw that in. No, I don't do that because of. I mean, Just honestly, if you hear Sellout, I've tried all of that stuff, and I haven't heard Sellouts. I've heard one track. yeah, I want to that's it. react to I it. think. Huh. No, I mean, you don't need to react to it. It's fine. I mean, it's an old album, and Avam wants and me I to. and I've moved on past it. Okay. But I feel like that's just an experience that uh, I don't know. I don't know if I'm equipped to, put those experiences into words, and also I don't know how people are going to react to it. So like I'm a little Really? cautious about it. Yeah, I feel like I have too much of a sort of different kind of fan base for like. Tough guy image, or I I think don't think it's my image itself, but I think it's just the expectation of people. You know what I mean? Like it's just like even like a trap song like throws them off. So I'm just not really sure if like a love they're song will ready for kind of, it. Hmm. yeah. But Yeah, so that's where experimenting comes in, no? I have made those songs. I made Oh, okay. lots of these kind of commercial songs that are super like super commercial sounding also. But Hmm. and I made them years ago. Like it's not even new, Okay. And I've been making them. It's just they've never come out, and maybe one day they do. So if you're producing the music for your own track, do you think that helps? uh, Not for me. Like I used to produce music. Hmm. I used to produce beats and stuff like that. But Hmm. I stopped because I felt like it's a whole different sort of thing to spend time on. You know Hmm. what I mean? Hmm. Like it takes a different process, and most producer rappers will always tell you that it's easier to make a beat for someone else than it is for yourself. Hmm. You know,
And I felt this too when I used to make beats. I used to make Right. beats, but I never used to feel like rapping on them as much, you know. So I kind of concentrate on writing and finding the kind of beats that I want at that Right. moment. Because your overly critical side of you kicks in, and then you're like, maybe I can find a better beat. Yes, that plus if you think about it, Mm, I could spend 2 hours making a beat, mm, right? right. And in the end not like the beat. Mm, Or I could spend those 2 hours browsing through 2000 beats and more likely find the beat that I want. right. Okay. तो लास्ट और सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन कि कौन कौन से कोलैब्स देखने को मिलने वाले कृष्णा के, तो ज़्यादा कुछ उन्होंने रिवील नहीं करा है, पर उन्होंने ये कहा है कि उनका एक कोलैबोरेशन आने वाला है काफ़ी जल्द। तो अगर वो हाई रेस के कोलैबोरेशन की बात कर रहे हैं तो आप लोग को पता ही है कि प्लेग्राउंड ट्रैक आने वाला है। बाकी किसी और ट्रैक के बारे में बात हो रही है तो आने वाले टाइम में आप लोग को अपडेट मिल जाएगी। तो यही कुछ क्वेश्चंस थे, ज़रूरी क्वेश्चंस जो कि मुझे लगे। बाकी आप लोग पूरा इंटरव्यू जाके देख सकते हो, काफ़ी मज़ेदार है और काफ़ी बड़ा भी है। तो इसी के साथ मिलता हूँ आप लोगों से अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।